हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, और आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 18 क्वेश्चन हम इसके डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अपने पास रहेगा। क्या कहते हैं? Anu, Manu, Shonu and Rohan were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 1:2:1:2। ओके, तो ये आपको ओल्ड रेशियो गिवन है। अनु, मनु, सोनू, रोहन। ठीक है, ओल्ड रेशियो। तो यहां पे लिखेंगे हम ओल्ड रेशियो बिटवीन अनु, मनु, सोनू। अनु, मनु, सोनू एंड रोहन। ओके, एंड रोहन। तो ये आपको गिवन है 1:2:1:2। ओके, नेक्स्ट क्या कहते हैं? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:4:1:3। 2:4:1:3। इट मीन्स न्यू रेशियो आपको गिवन है। तो यहां पे लिखेंगे न्यू रेशियो बिटवीन अनु, मनु, सोनू एंड रोहन इज इक्वल टू 2:4:1:3। ओके, नेक्स्ट वन। तो ये चीज आपने यहां पे ध्यान में रखनी है। कहते हैं देयर बैलेंस शीट शो जनरल रिजर्व ऑफ ₹90,000। ध्यान रखना है, आपको जनरल रिजर्व गिवन है। जनरल रिजर्व गिवन है, दैट इज ₹90,000। ₹90,000। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपको गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। ये आपको गुडविल वैल्यूड गिवन है। तो गुडविल वैल्यूड गिवन टू अस 4,50,000। 4,50,000। अब एक बात आपने ध्यान में रखनी है, दोनों की आपने एडजस्टमेंट करनी है। कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। शो योर वर्किंग्स क्लियरली। आपने अपनी वर्किंग जो है वो क्लियरली शो करनी है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन काफी अच्छा रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और खास करके कई क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले तो जनरल रिजर्व गिवन है आपको। तो ये आपको पता है, ये हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। तो जितने भी अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं उनको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है जी। ओल्ड पार्टनर मतलब यहां पे नया तो कोई आएगा नहीं, तो ओल्ड को अपन ओल्ड पार्टनर्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो वो ओल्ड पार्टनर्स में ही आएगा। तो फर्स्ट जो आपकी यहां पे जर्नल एंट्री बनेगी, तो नंबर 1 पहला पॉइंट तो आपने ध्यान में रखना है कि यहां पे आपने जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बना लेना है। ठीक है ना। यहां पे जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बना लेना है। ठीक है। यहां पे जैसे डेट का कॉलम बना लिया आपने। ठीक है जी। उसके बाद यहां पे पर्टिकुलर का कॉलम बना लिया। उसके बाद यहां पे एलएफ नंबर। उसके बाद फिर यहां पे अमाउंट डेबिट। और उसके बाद अपने पास क्या आ जाएगा? अमाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके पास क्या आएगा? यहां पे डेट, यहां पे पर्टिकुलर, यहां पे आएगा अपने पास एलएफ नंबर, यहां पे आएगा अपने पास अमाउंट डेबिट, और यहां पे आ जाएगा अपने पास अमाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने जर्नल का फॉर्मेट बना लेना है। तो 90,000 रुपीज है। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दो। ओल्ड रेशियो में क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि न्यू रेशियो जब आपको दे रखी है 1 अप्रैल 2026 से, ये आपको जो डेट गिवन है वो 1 अप्रैल 23 है आपके पास। यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 से डिसाइड किया है ये।
तो इट मींस जब भी रेशियो चेंज होती है तो ओल्ड एग्रीमेंट तो अपना एंड हो जाता है, नया एग्रीमेंट बनता है जिसे हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो वहां पे आपकी फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले जितने भी आपके प्रॉफिट हैं, जितने भी लॉसेज हैं, उनको आप ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दोगे। ठीक है जी। तो जनरल रिजर्व जो है वो पहले का ही बनाया गया है, तो इसलिए डेट डालेंगे यहां पे 1 अप्रैल 2023 की डेट आपको गिवन है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, उसके बाद 2 पार्टनर कितने हैं, 2 अनूज कैपिटल अकाउंट, 2 अनूज कैपिटल अकाउंट, उसके बाद आएगा अपने पास 2 मनूज कैपिटल अकाउंट, मनूज कैपिटल अकाउंट, उसके बाद थर्ड अपने पास 2 सोनूज कैपिटल अकाउंट। ओके, और उसके बाद है 2 लास्ट एंड फाइनल रोहंज कैपिटल अकाउंट, रोहंज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो इस तरीके से यहां पे लिख देंगे फॉर एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। तो ये आपकी जो है फर्स्ट एंट्री यहां पे कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अभी अमाउंट लिखना बाकी है। अमाउंट कैसे लिखेंगे, जितना आपका अमाउंट है 90,000, तो यहां पे आप वर्किंग नोट तैयार करोगे। क्या तैयार करोगे, यहां पे वर्किंग नोट तैयार करोगे। ठीक है ना। तो वर्किंग नोट में लिखेंगे जनरल रिजर्व इज गिवन टू अस रुपीज 90,000, और आप इसको डिवाइड करोगे कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो के अंदर। तो ओल्ड रेशियो आपको गिवन है 1:2:1:2। पार्टनर अपने पास कौन है, अनु, दूसरे बाद मनु, उसके बाद है अपने पास सोनू, और आफ्टर दैट आपको गिवन है रोहन। ठीक है जी। तो ध्यान से देखिएगा, 90,000 रुपीज का अमाउंट है, डिवाइड कर दो सभी पार्टनर्स के अंदर। ओके, तो रेशियो में देखिएगा कितना कितना शेयर किसका आएगा, 1 + 2 3 और 3 6, तो 1/6 यहां पे आ जाएगा, 2/6, 1/6 और 2/6, कट कर दो इसको। ठीक है। तो यहां पे कितना आएगा, 6 × 6 3, 6 × 5 30, 15,000 रुपीज। तो 15,000 रुपीज यहां पे आ जाएगा, 30,000 रुपीज आपका यहां पे आ जाएगा भाई। उसके बाद यहां से कट कर देंगे, तो यहां पे आएगा अपना 15,000 रुपीज, और उसके बाद फिर 30,000 रुपीज आपका यहां पे आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है। तो ये अमाउंट आप यहां पे लिख दो, यहां पे लिखेंगे 90,000 रुपीज। ठीक है। उसके बाद यहां पे अपने पास आ जाएगा 15,000, आफ्टर दैट 30,000, आफ्टर दैट 15,000, एंड आफ्टर दैट 30,000 रुपीज। तो इस तरीके से आपकी जो फर्स्ट जर्नल एंट्री है और उसकी जो वर्किंग है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट अपने पास है गुडविल वैल्यूड। तो जब आप गुडविल वैल्यूड की ट्रीटमेंट करोगे तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, 2 चीजें अपने पास होती हैं बेटा, दोनों चीजें आपने ध्यान में रखनी है। यदि गुडविल वैल्यूड है तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स है तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी। ध्यान रखना है, यदि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स है तो गुडविल को राइट ऑफ कर दोगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। लेकिन यदि आपको गुडविल वैल्यूड गिवन है तो उस केस में आपको ओल्ड रेशियो गिवन मिलेगी, न्यू रेशियो गिवन मिलेगी, सैक्रिफाइस और गेन आपने फाइंड आउट करना है। जो पार्टनर गेन कर रहा है आपने उसको डेबिट कर देना है, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर देना है। तो देखिएगा यहां पे वर्किंग नोट में, मैं इसको एक बार साफ कर देता हूं, अदरवाइज तो आएगा नहीं यहां पे। ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान में रखना आपने। तो ये वर्किंग नोट जो है अब आपका रहेगा, आपका इसमें आपने सैक्रिफाइस और गेन फाइंड आउट करना है। तो यहां पे फाइंड आउट कर लो सैक्रिफाइस और गेन, सैक्रिफाइस और गेन। फॉर्मूला अपने क्या, अपने पास क्या रहता है, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये फॉर्मूला रहता है अपने पास। पार्टनर अपने पास कितने हैं, 4, अनु,
मनु, सोनू, उसके बाद रोहन। ठीक है जी। तो देखिएगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो 1/6, 2/6, 1/6 और 2/6, ये अपना ओल्ड है। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो, न्यू शेयर कितना है 2, 4, 6, 6 और 4 10, तो 2/10, 4/10, 1/10 और 3/10। तो देखो कौन सा गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। देखिएगा एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा, 60 को 6 से डिवाइड करो 10, 10 की मल्टीप्लाई 1 से करो 10, माइनस 60 को 10 से डिवाइड करो 6, 6 की मल्टीप्लाई 2 से करो 12। तो ये आएगा अपने पास क्या, गेन। माइनस का बच रहा है 2/60, तो ये आपका गेन आएगा जी, गेन। ठीक है, आफ्टर दैट यहां पे आगे फिर 60 क्या ले लोगे आप, एलसीएम ले लोगे। 60 को 6 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहां पे अपने पास 20 आएगा। ठीक है जी, माइनस 60 को 10 से डिवाइड करो 6 आएगा, 6 की मल्टीप्लाई 4 से करो तो 24 आएगा, तो यहां पे भी आपका गेन आ जाएगा 4/60। ठीक है जी, उसके बाद अपने पास एलसीएम आएगा 60, 60 को 6 से डिवाइड करो 10 आएगा, 10 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 10 आएगा, माइनस 60 को 10 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 6 आएगा, तो 4/60 आ जाएगा। तो ये अपना सेक्रीफाइस आएगा क्योंकि प्लस का बच रहा है। ठीक है जी, उसके बाद यहां पे एलसीएम आ जाएगा अपने पास कितना, 60 आ जाएगा, 60 को 6 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 20 आएगा, माइनस 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 18 आएगा, तो यहां पे आएगा 2/60, ये भी आपका क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइस आ जाएगा। ठीक है जी, अब फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, ठीक है ना, अब इसको इस गेनिंग में और सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड कर दो। शेयर देखो 4,50,000 रुपीज है, तो यहां पे अनु का शेयर कितना आएगा, देखो अनु का 4,50,000 रुपीज आपको गिवन है, इसका शेयर निकाल दो, अनु का है 2/60, 2/60। तो देखिएगा 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 पे 15 से कट हो जाएगा ये, तो ये 15,000 रुपीज आ जाएगा अपना। कितना आएगा, 15,000 रुपीज। ठीक है जी, उसके बाद मनु पे आ जाओ। मनु का जो शेयर निकालेंगे 4,50,000 में से कितना शेयर है, 4/60, 4/60, 4 1 जा 4, 15 4 जा 60, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, तो ये आएगा अपने पास 30,000 रुपीज। कितना आ जाएगा भाई, 30,000 रुपीज। तो सेम लाइक दिस आप दोनों का देखोगे, सोनू और रोहन का, सोनू और रोहन का यदि आप शेयर देखोगे तो देखो ये 4/6 है, ये भी 4/6 है, तो वही 30,000 आ जाएगा। ठीक है ना, 2/60 है, 2/60 पहले वाला 15,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। ठीक है, अब देखो एंट्री आपकी क्या बनेगी, मैंने एंट्री क्या बताई थी आपको कि गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, जो गेन करने वाले पार्टनर हैं वो गुडविल का शेयर किसको कंपनसेट करेंगे, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है जी, तो देखिएगा दूसरी एंट्री बनेगी, गेनिंग पार्टनर कौन है, अनु और मनु, अनु और मनु। ठीक है ना, तो यहां पे लिखेंगे अनु, अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आफ्टर दैट मनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आफ्टर दैट 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, सोनू और रोहन, 2 सोनूज कैपिटल अकाउंट, 2 सोनूज कैपिटल अकाउंट, और 2 आ जाएगा अपने पास रोहन कैपिटल अकाउंट, रोहन्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहां पे आ जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है जी,
तो ये दूसरी एंट्री आपकी यहां पे हो जाएगी। अमाउंट लिख दो इसका कितना आएगा। अनु के खाते में आ जाएगा अपना 15,000, ठीक है जी 15,000, उसके बाद 30,000, उसके बाद सेम 15,000 और उसके बाद सेम फिर आपका 30,000, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है यहां पे कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 में आपने खास करके क्या चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि अपने पास गुडविल वैल्यूड है, ठीक है ना, ये वाली गुडविल वैल्यूड है या फिर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स है। तो दोनों की ट्रीटमेंट अलग होती है। यदि आपको गुडविल वैल्यूड गिवन है तो ओल्ड रेशियो गिवन मिलेगी, न्यू रेशियो गिवन मिलेगी, सैक्रिफाइस और गेन फाइंड आउट कर लेना है। जो पार्टनर गेन कर रहा है आपने उसको क्या कर देना है, डेबिट, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको कर देना है क्रेडिट। अब क्यों किया गया ध्यान दें, क्योंकि यहां पे जो गेन करने वाले पार्टनर हैं वो कंपनसेट करेंगे किसको, सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर्स को। क्या कंपनसेट करेंगे, गुडविल का अमाउंट, ठीक है ना। तो वो चीज आपने ध्यान में रखनी है। इनको मिल रही है गुडविल की अमाउंट, ठीक है ना, और ये पे कर रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो इनका कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है इसलिए इनको डेबिट किया जा रहा है, इनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा इसलिए इनको क्रेडिट किया जा रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने यहां पे दोनों एंट्री करके दिखा लेनी है। जनरल रिजर्व है, ये अपना कंटिजेंसी रिजर्व भी इसको बोला जाता है, किसी भी पर्पज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, ये जनरल होता है, ठीक है ना। कुछ स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं वो यहां पे आपके पास नहीं था, तो स्पेसिफिक रिजर्व जो होते हैं वो स्पेशल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है लगभग सेम आपका क्वेश्चन नंबर 19 की तरह ही है। तो देखिएगा, सोहम, आशीष, विशेष and Rashi were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2:1. With effect from 1st April 2023, they decided to share profit and losses in the ratio 2:1:1:1. Okay, and their balance sheet show a general reserve of rupees 80,000 and goodwill of the firm valued at rupees 5 lakh. Past necessary journal entry, okay, for the above on account of change in profit sharing ratio. Show your workings clearly. तो सबसे पहले लिखो पार्टनर कितने हैं, सोहम, आशीष, विशेष और राशि, ठीक है। तो यहां पे ओल्ड रेशियो लिखेंगे इनकी, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो किस किस की है, ये सोहम, ठीक है, दूसरे नंबर पे है आशीष, तीसरे नंबर पे अपने पास विशेष, और फोर्थ है राशि, ठीक है। गिवन टू अस 4:3:2:1, ओके। तो ये आपकी ओल्ड रेशियो गिवन है। यदि आप इन्हीं की न्यू रेशियो चेक करें तो न्यू रेशियो जो आपकी रहेगी सोहम की, आशीष, विशेष और राशि की, that is given to us, that is given to us 2:1:1:1, 2:1:1:1, ओके। ये आपकी न्यू रेशियो गिवन है। उसके बाद आपको सेम जनरल रिजर्व गिवन है, ओके। कितना गिवन है, रुपीज 80,000। हाउ मच, 80,000। दूसरा आपको गिवन है गुडविल वैल्यूड, क्या गिवन है, गुडविल वैल्यूड, ठीक है, वो आपको गिवन है 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, ओके जी। तो सबसे पहले ध्यान रखना आपने, सबसे पहले तो जो आपका जनरल रिजर्व है उसको आपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना है। पार्टनर कौन है, देखो पहले है सोहम, ठीक है, 80,000 को डिवाइड कर दो, ये है आपकी रेशियो 4:3:2:1, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 4/10, ठीक है जी। उसके बाद अपने पास है आशीष, उसके बाद अपने पास विशेष,
और आफ्टर दैट राशि। ओके जी, तो 80,000 है और इसका आएगा अपने पास 3/10, 80,000 रुपीज, इसका आएगा अपने पास 2/10 और 80,000 रुपीज और इसका आएगा अपने पास 1/10। तो इस तरीके से आपने इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो 0 से 0 कट कर दो, 32,000, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 24,000, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 16,000, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 8,000। तो इस तरीके से इसको आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है जी। दूसरी आपको जरूरत पड़ेगी यहां पे क्या, सैक्रिफाइस और गेन फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो, सैक्रिफाइस और गेन फाइंड आउट करो। तो फॉर्मूला क्या रहेगा अपने पास, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है जी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्योंकि गुडविल की जो आप ट्रीटमेंट करेंगे वो आपने ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करके सैक्रिफाइस और गेन फाइंड आउट करना पड़ेगा, और जो भी पार्टनर गेन कर रहे हैं उनको डेबिट करना है, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसको क्रेडिट करना है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहां पे सैक्रिफाइस और गेन को पहले ही क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पार्टनर देखो कितने हैं, वही हैं सोहन, उसके बाद है आशीष, आफ्टर दैट विशेष, आफ्टर दैट राशि। ओके, तो देखिएगा ओल्ड रेशियो कितना है, 4/10, उसके बाद 3/10, उसके बाद है 2/10, उसके बाद है 1/10। अब इसमें से माइनस करना है। न्यू रेशियो देखो 2, 3, 4, 5, 2/5, 1/5, 1/5 और 1/5, माइनस कर दो। एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 10 को 5 से डिवाइड करो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो 4 आ जाएगा, 0। नो सैक्रिफाइस नो गेन। दूसरे नंबर पे आ जाओ, 10 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1, 1/10। तो ये क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ध्यान रखना है, सैक्रिफाइस। ओके, नेक्स्ट वन। अब यहां पे फिर एलसीएम ले लोगे आप, कितना, 10 आ जाएगा, 10 को 10 से डिवाइड करो 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इक्वल्स टू 2, माइनस 10 डिवाइड बाय 5 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो दैट इज 2। ओके, आफ्टर दैट 0, no sacrifice no gain. After that last and final LCM will be 10, 10 divided by 10 1, 1 multiply by 1 1 minus 10 divided by 5 2, 2 multiply by 1 2, तो ये आएगा आपका माइनस का 1/10। तो ये क्या कर रहा है, गेन, ठीक है, यहां पे गेन कर रहा है, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, आपने जर्नल एंट्री करनी है, तो आप प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिएगा, ठीक है जी। तो यहां पे आप फॉर्मेट बनाएंगे किसका, जर्नल का फॉर्मेट। तो यहां पे लिखेंगे JOURNAL, जर्नल। यहां पे आएगा अपने पास डेट, उसके बाद यहां पे आ जाएगा अपने पास पर्टिकुलर, यहां पे आएगा अपने पास LF नंबर, यहां पे आएगा अपने पास अमाउंट डेबिट और यहां पे आएगा अपने पास अमाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। हियर डेट, पर्टिकुलर, LF नंबर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। तो देखिएगा अब यहां पे डिसीजन कब लिया गया, 1 अप्रैल 2023 को। तो यहां पे डेट लिख दो 1 अप्रैल 2023 को। जनरल रिजर्व को डिवाइड कर दो तो एंट्री बनेगी आपकी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ओके। 2 पार्टनर कितने देखो, सोहम आशीष, 2 सोहम्स कैपिटल अकाउंट, 2
आशीष कैपिटल अकाउंट, आशीष कैपिटल अकाउंट, टू विशेष कैपिटल अकाउंट, टू विशेष कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट एंड फाइनल टू राशि कैपिटल अकाउंट, टू राशि कैपिटल अकाउंट। ओके जी, तो यहां पे आ जाएगा अपने पास एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व। ओके जी, तो अमाउंट अपने पास 80,000 गिवन है और 80,000 का हमने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया 32,000। उसके बाद अपने पास है 24,000, आफ्टर दैट 16,000 एंड आफ्टर दैट लास्ट एंड फाइनल 8,000। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका ये डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, सेकंड एंट्री, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, गेन कौन कर रहा है? राशि, तो एंट्री करेंगे राशिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, राशिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेन कर रही है। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे? आशीष, टू आशीष कैपिटल अकाउंट, टू आशीष कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, किस लिए करेंगे एंट्री? फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वैल्यूड जितनी भी थी अपने पास। तो आप यहां पे 5 लाख आपका टोटल अमाउंट गिवन है, 5 लाख का 1/10 फाइंड आउट कर दो। तो यदि आप 5 लाख रुपीज का 1/10 फाइंड आउट करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 50,000 रुपीज आ जाएगा। ठीक है जी, तो 50,000 रुपीज आप यहां पे डेबिट कर दो, 50,000 रुपीज डेबिट कर दो और 50,000 रुपीज जो है आप यहां पे क्रेडिट कर दो। तो इस तरीके से जो है आपके दोनों एंट्री यहां पे कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। तो ये थे हमारे दो क्वेश्चन आज के, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। सो थैंक यू वेरी मच।